मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान चर्चा में रामचरितमानस, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब वो बसपा में थे, 4 बार सरकार थी। 4 बार की सरकार में ये बात याद नहीं आई। फिर जब बसपा की सरकार जाते हुए उन्होंने देखा, तो रामम शरणम गच्छामि राम की शरण में चले गए। जिस ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं, उसी ग्रंथ के पे माला फूल चढ़ाने चले गए और उसी ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल रहे बेचारे। अब 5 साल में कभी उन्होंने माला फूल चढ़ाने से इनकार नहीं किया। उस ग्रंथ पे माला फूल चढ़ाया और जपते रहे जपते रहे। और फिर दांव लगाए कि अब सपा की सरकार बनेगी, और वहां जाते ही सरकार नहीं बनी, तो लंबे समय तक चर्चा में नहीं आए। तो इन्होंने सोचा कि चलो अब कम से कम माला फूल हटा लें, चर्चा में आ जाए। आपका मतलब है कि वो बीजेपी की राह पे कहीं ना कहीं चल चुके बीजेपी के राह पर कहाँ है? अब बीजेपी के अगेंस्ट में जाने की तैयारी है पूरी। तो है ये, वो तो बीजेपी के अगेंस्ट समाजवादी पार्टी में एमएलसी हैं, तो जाने का क्या सवाल है? ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी उनसे नाराज चल रहा है। नहीं, अखिलेश यादव जी अगर सच में कार्रवाई करना चाहते हैं, तो जिस तरह राम लौटन निषाद ने भी एक यही बयान दिया था, तो राम लौटन निषाद को उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो उसी तरह जब इस तरह के बयान देने वाले लोग उनके यहाँ रहेंगे, तो अगर राम लौटन के खिलाफ कार्रवाई की है, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई उनको करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव उनके खिलाफ उनको निकालना चाहिए पार्टी से? बिल्कुल कार्रवाई। आपने राम लौटन के खिलाफ कार्रवाई क्यों किया? सवाल तो वही, जो बात इन्होंने बोली वही बात उन्होंने बोली, तो उनको तो आपने निकाल दिया, इनको माला पहना रहे हो, क्या बात है? अभी बागेश्वर धाम की चर्चा में है, तो उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए उन्होंने सीधे सीधे अब आह्वान किया, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, ये भारत देश है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर उनकी मंशा है, तो उनका विचार है। देश संविधान से चल रहा है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। भारत एक देश है जिसको आजादी के पहले ही अंग्रेजों के सामने लड़कर के हिंदू बनाम भारत की जो लड़ाई हुई, उसमें भारत के लिए सर्वसम्मत से पास हुआ। अब उनका बयान है, वो किस उद्देश्य से देते हैं। और हम तो देख रहे हैं कि 8 साल से बीजेपी की सरकार सेंट्रल में और 6 साल से प्रोविंशियल में, प्रदेश में है। एक भी मुसलमान देश छोड़ के तो नहीं गया। क्या ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमान नहीं रहने देंगे? सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म नहीं रहेगा? धीरेन्द्र शास्त्री जी के आप समर्थन करते हैं, उनके चमत्कार का? चमत्कार तो राम रहीम का भी था एक चमत्कार राम रहीम का भी हमने देखा है। पहलवानों ने मोर्चा खोला है एक सांसद के खिलाफ, और सांसद जी हैं कि वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, सिंह अड़ा दिए उनके, हम पीछे नहीं हटेंगे तो नहीं हटेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? तो जब जिसकी मदद सरकार कर रही हो, तो फिर वो तो कुछ भी बोल सकता है। ये माना जाए कि आप पहलवानों के फेवर में बात कर रहे हैं? नहीं, हम पहलवानों के नहीं। अगर गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने आपत्ति की है तो उसकी मुकदमा लिख करके उसकी जांच होनी चाहिए।